एल्यूमिनियम एक लाइट वेट सिल्वरी वाइट मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास लगभग 27 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 2467 डिग्री सेल्सियस है। यह पानी के मुकाबले 2.7 गुना ज़्यादा भारी है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की ऊपरी परत पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है और लोहे के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली धातु भी है। पृथ्वी की बाहरी परत जिसको हम अर्थ क्रस्ट या भूपर्पट्टी बोलते हैं वह लगभग 8% एल्यूमिनियम के भार की ही बनी होती है। एल्यूमिनियम इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। इसका मुख्य और बॉक्साइट जो कि मुख्यतः चिकनी मिट्टी में पाया जाता है। 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में एल्यूमिनियम युक्त चिकनी मिट्टी के घड़े व बर्तन पहली बार बनाने के कुछ सबूत मिले हैं, परंतु 18वीं सदी तक इसके मुख्य मेटल के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई थी। एल्यूमिनियम को पहली बार 1825 में एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओस्टर ने आइसोलेट किया था। इसको 1855 में पेरिस एक्सपोजिशन के अंदर पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एल्यूमिनियम को बिना बिजली के एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए शुरू में एल्यूमिनियम बहुत महंगा था और इसका बहुत कम इस्तेमाल ही किया जाता था, परंतु जैसे जैसे समय के साथ बिजली सस्ती और आसानी से अवेलेबल होती रही इसका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया और इसने 1960 में कॉपर को पीछे कर दुनिया का दूसरा सबसे इस्तेमाल होने वाला मेटल बन गया और आज तक दूसरे नंबर पर ही बना हुआ है। पहले नंबर आप सब जानते हैं आयरन है। एल्यूमिनियम का कमर्शियल प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसको और से एक्सट्रैक्ट करने का काम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसमें प्योरीफाइड एल्यूमिना जो कि Al2O3 को जो होता है को मोल्टन यानी कि पिघली हुई स्टेट में क्रायोलाइट के अंदर मिला दिया जाता है और उसमें एक स्टील की केसिंग के अंदर डाल दिया जाता है इस लिक्विड को, जिसके अंदर एक ग्रेफाइट कैथोड होता है और एक ग्रेफाइट एनोड होता है। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। इसको अब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है एनोड और कैथोड को। आप पता ही है कि मेटल पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे मेटल जो है नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और वहां पर जाकर चिपक जाता है। और बची हुई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड के साथ जाती है और रिएक्ट कर लेती है, जिससे जो कि एनोड जो है हमारा प्योर कार्बन का बना होता है जो कि ग्रेफाइट का होता है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करती है और CO2 गैस बन जाती है जो कि एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है। और हमारा एनोड समय के साथ जो है डिक्रीज होता रहता है और कुछ समय के बाद पूर्णतः डिक्रीज हो जाता है। और जो बचा हुआ प्योर एल्यूमिनियम है वो इस केस के निचली सतह पर मोल्टन स्टेट में बैठ जाता है, जिसके बाद हम मोल्टन एल्यूमिनियम को अलग अलग साँचों में डालकर बहुत सारी चीज़ बना देते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के इस्तेमाल की। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि एक लाइट वेट मेटल है और एयरक्राफ्ट जो है कंस्ट्रक्शन के लिए एक लाइट मेटल की आवश्यकता होती है, जिसको एल्यूमिनियम एक अच्छे तरह के तौर पर निभाता है। इसका अन्य इस्तेमाल बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि डोर फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स, रूफ एक्सेट्रा में होता है। इसका अन्य इस्तेमाल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि आपके घर में भी अवेलेबल है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होने के कारण इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स में भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आसपास आपने देखा होगा लॉन्ग ट्रांसमिटिंग वायर जो कि आपके बिजली के खंभों से आपके घर तक आए हुए हैं, वे एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। अब आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जंग लगने पर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना का निर्माण करता है जो एक हार्ड मेटल की पहचान इसको बनाता है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।